डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में गुस्सा फूट रहा है तो दूसरी तरफ भारत गणतंत्र का 77वां महाउत्सव मनाने जा रहा है। दिल्ली का कर्तव्य पथ सज चुका है, तीनों सेनाएं भी तैयार हैं, जोश एक्सट्रीमली हाई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला गणतंत्र दिवस है। कल रिपब्लिक डे परेड में क्या क्या होगा नया, क्या होगा खास, हिंदुस्तान के किन साइलेंट योद्धा की परेड में पहली बार झलक दिखाई देगी, पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सतहत्तरवां गणतंत्र दिवस, दुश्मनों देख लो सेना की शौर्य और शक्ति का झलक। देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है डीआरडीओ, और वही डीआरडीओ की पहली बार कर्तव्य पथ पर लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल एक साथ दिखाई दे रही है। कुल मिला के इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। ऑपरेशन सिंदूर का पराक्रम देख लो, कर्तव्य पथ से हिंद की ताकत जान लो। भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर ऑपरेशन सिंदूर किया और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। आज इस मौके पर हम आपको दिखा रहे हैं वो झांकी जो कर्तव्य पथ पर दिखाई देगी, जहां पर भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट दिखाई देगा, तो वहीं बहावलपुर का वो आतंकी अड्डा दिखाई देगा जो पूरी तरह से भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस के जरिए ध्वस्त किया। गणतंत्र का जश्न मनाता थल जल नभ से लहराता तिरंगा। पहली बार परेड में साइलेंट योद्धा, इनकी बहादुरी पर शक मत करना। भारतीय सेना की 61 कैवलरी बैटलियन फॉर्मेशन में इस समय ये बेहद बहादुरी का परिचय देते हुए इस बार ये पूरी तरीके से जो कैमोफ्लेज ड्रेस है उसके अंदर मौजूद हैं। इस बार गणतंत्र दिवस परेड कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में मिली निर्णायक जीत के बाद ये पहली गणतंत्र दिवस परेड है। इस परेड में जो इक्विपमेंट है, मार्चिंग दस्ता है, उसमें आत्मनिर्भर भारत की गौरवशाली झलक है। सेना में जो नई ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उसकी तस्वीरें भी जोश से भर देने वाली है। एक साथ कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय सेना का दमखम दिखाई देगा, और वही यंग ऑफिसर्स जो इस समय लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हुए कर्तव्य पथ पर हैं या अलग अलग जगहों पर अलग डोमेन के ऑपरेशंस में पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका, कितनी तैयारी के साथ यहाँ पर आए हैं, किस रोल में आप हैं और क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों को? तो मैं कैप्टन आहान हूँ। मैं 61st कैवलरी का इस बार कॉम्बेटाइज्ड कंटिंजेंट लीड कर रहा हूँ। सो इस बार हम अपने फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ रिपब्लिक डे परेड हम सेरेमोनियल से चेंज करके कॉम्बेटाइज अपना ऑप रोल दिखा रहे हैं। आपका क्या नाम है और किस प्लेटफॉर्म पे होंगे आप, और प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हुए अगर आप बता सकें तो ये किस तरीके की तैयारी की है आप? मेरा नाम मेजर हितेश मेहता है और मैं एमबीटी अर्जुन पे कमांडर हूँ। एमबीटी अर्जुन इंडियन मेड टैंक है जो कि 60 टन का है और वो किसी भी तरह से दुश्मन को निस्ते नाबूद करने के काबिल है। आपका क्या नाम है, आप किस जगह पे प्लेस होंगे और कितनी तैयारी है इसकी? मेरा नाम लेफ्टिनेंट अर्जुन कश्यप है और मैं इस बार HMRV लेके आ रहा हूँ परेड पर, जिसका नाम है हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल। जो हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल का इंडियन नेम तक्षक है। 2 HMRVs इस बार हम लोग लीड करेंगे जो कि टैंक्स के आगे हम लोग प्लेस कर रहे हैं। ये आंखें और कान है इंडियन आर्मी की आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड फोर्सेस की। परेड में आपको देखने को मिलेगा कि हमारी फौज कितनी एडवांस है।
हमारी एयर पावर देखकर ही दुश्मन के पसीने क्यों छूटने लगते हैं। डीआरडीओ की झांकी में भारत में बने एंटी शिप मिसाइल जैसे नए हथियारों का प्रदर्शन भी दिखेगा। ये देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है और इसे डीआरडीओ ने तैयार किया है। हम आपको बता दें कि 1500 किलोमीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है। 10 से 12 मीटर की ये मिसाइल 1500 किलोमीटर हाइपरसोनिक स्पीड में जाकर दुश्मन के खेमे को पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। इसे डेवलप किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। जल्द ही ये भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। एंटी वॉरशिप रोल में यानी एंटी शिप रोल में इसका एक अहम कदम है जो कि इस समय आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। कर्तव्य पथ पर भी ये दिखाई जाएगी। हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में इसे और एक्सटेंड किया जा सकता है और यही डीआरडीओ की आत्मनिर्भरता वाली तैयारी है। परेड में फ्लाई पास्ट को 2 ब्लॉक में बांटा गया है जिसमें कुल 29 विमान हिस्सा लेंगे। परेड के साथ फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें 3 फॉर्मेशन दिखाई देगी, प्रहार, गरुड़ और सिंदूर, जो इस साल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इस बार आपको ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के लिए हमने 3 फॉर्मेशंस को डेडिकेटेडली दर्शाया गया है। इसमें फॉर्मेशंस की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेशंस जो रहेंगी वो रहेंगी प्रहार फॉर्मेशन, गरुड़ फॉर्मेशन और एक सिंगल पावरफुल कॉम्पोजिट फॉर्मेशन सिंदूर फॉर्मेशन। प्रहार फॉर्मेशन में आपको दिखाई देंगे 3 ALH विमान हेलीकॉप्टर्स, जिनमें आगे वाला जो ALH है वो ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेके आपके गणतंत्र दिवस में आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा। उसके पीछे रहेंगे गरुड़ फॉर्मेशन, जो ये दोनों फॉर्मेशन है ये बैटल एरे फॉर्मेट का एक हिस्सा है। इसके बाद मैं अगर सिंदूर फॉर्मेशन की बात करूंगा, सिंदूर फॉर्मेशन आपको इंडियन एयरफोर्स मार्चिंग कंटिंजेंट के साथ में अभी इन द डायस आपको फ्लाई पास करती हुई दिखाई देगी। उस फॉर्मेशन में आपको 7 लड़ाकू विमान स्पीयर हेड फॉर्मेशन में उड़ते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं लड़ाकू विमानों की डिटेल्स के बारे में बात करूं तो उसमें आपको 2 राफेल, 2 MiG-29, 2 Su-30 MKI और 1 जैगवार विमान आपको देखने को मिलेगा। इस साल की 26 जनवरी परेड पर मैं फ्लैग को, अपने राष्ट्र ध्वज को अनफोल्ड करूंगी। ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। इस दिन मैं सबसे पहले जाकर वहाँ पर राष्ट्र ध्वज को फहराऊंगी और वहाँ पे हमारे सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री द्रौपदी मुर्मू भी उपस्थित होंगी। इसको अनफोल्ड करने के बाद हमारी 21 तोपों की सलामी और राष्ट्रीय गान को बजाया जाएगा। परेड में मिसाइलें, रॉकेट, ड्रोन और डिफेंस सिस्टम अपनी करिश्माई ताकत दिखाएंगे। ब्रह्मोस, आकाश, सूर्यास्त्र, पिनाका से लेकर धनुष गण सिस्टम और शक्ति ड्रोन की ताकत देखने को मिलेगी। एक तरफ इस बार 26 जनवरी के दिन ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई देगी तो देश की जीत का परचम लहराते हुए वेटरन्स का टैब्लू होगा जिसमें अलग अलग युद्धों का जिक्र है, चाहे 1999 हो, 1971, 1965। हमारे साथ बात करने के लिए एयर कमोडोर DN साहू हैं। सर, कितनी तैयारी है, इसके द्वारा क्या दर्शाया गया है? हम इस बार थोड़ा सा यूनिक बनाना चाहते थे, तो संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक। तो संग्राम में यहाँ देख सकते हैं कि जब वो फौज में थे तो उनका जो बलिदान रहा है वो हम दिखाना चाहते हैं। 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, 1971 एंड 1965 यहाँ डिपिक्ट किया जा रहा है। ये पाकिस्तानी टैंक है जो कैप्चर किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी उसी के ऊपर खड़े हुए हैं और ये वो फेमस सिग्नेचर है जिसमें बांग्लादेश क्रिएट हुआ था और पाकिस्तान वर्ल्ड का हाईएस्ट सरेंडर हुआ था 1971 वॉर में। और ये दर्शाता है 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट का विजय। ऑपरेशन विजय में ये जो दिखा रहे हैं ये द कैप्चर ऑफ तोलिंग बैक टू इंडिया, तो उसको दर्शाता है जिसमें हम हमारे तिरंगा लहराए थे, तो वो हम दिखा रहे हैं। और ऊपर भी आप देख सकते हैं ये भी वही दर्शाता है। ये गवर्नर हाउस है, 1971 वॉर बांग्लादेश जब क्रिएट हुआ था उसके बाद दिखा रहे हैं ये जो हुआ था कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जिसमें मिराजेस एंड जैगुआर का इन्वॉल्वमेंट था। इस बार कर्तव्य पथ पर भारत के साइलेंट योद्धा भी दिखेंगे। परेड के इस दस्ते में 2 वेक्ट्रियन ऊंट, 4 जांस्कर पोनी, 4 रैप्टर यानी शिकारी पक्षी, 10 कोल्टस यानी भारतीय नस्ल के सेना के डॉग्स शामिल होंगे।
परेड में इस कॉलम की अगुवाई वैक्ट्रियन ऊंट करेंगे, जिन्हें हाल ही में लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में तैनात किया गया है। ये मंगोलिया और मध्य एशिया मुल्क के 2 कुबर वाले ऊंट हैं, जो भारत में लद्दाख के हुंडर गांव में पाए जाते हैं। ये ऊंट 15,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी और -20 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड में भी आसानी से काम कर सकते हैं। ये ऊंट 150 से 250 किलो तक वजन उठा सकते हैं। और बिल्कुल क्लोज जाऊंगा तो कुछ नहीं करेगा, ऐसे कि मतलब फ्रेंडली रहता है मेरा ये दोस्त या भाई मान लो, वैसे ट्रीट करता है मेरे को। इनके पैर राजस्थानी कैमल है, उसी की तरह इनके भी गद्दीदार होते हैं और लंबे समय तक चल सकते हैं। ऐसे नहीं कि इसके घिस जाते हैं, घिसते नहीं है। यानी कि ये रोड पे हो, चाहे पथरीली भूमि हो या पर्वत पे चढ़ाओ, कहीं पे भी सब जगह कंफर्टेबल रहते हैं। परेड का दूसरा बड़ा आकर्षण जांस्कर पोनी होंगे। ये लद्दाख की एक स्वदेशी और मजबूत घोड़ों की नस्ल है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के दुर्गम रास्तों पर जहां मोटर गाड़ियां फेल हो जाती हैं, वहां ये घोड़े सेना की रीढ़ साबित होते हैं। ये घोड़े 0 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और भारी बर्फबारी को आसानी से झेल लेते हैं। ये समुद्र तल से 3 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर काम करते हैं। इनका कद छोटा होता है, लेकिन ये 40 से 70 किलोग्राम तक का भारी भरकम सामान उठा सकते हैं। पोनी हमारे लिए बहुत सैक्रिफाइस करता है। ये किसी भी कंडीशन में रहे, किसी भी हालत में, दिन रात, कभी भी हम इसको ड्यूटी के लिए तैयार कर देते हैं। तो ये अपना व्यवहार से कभी ये पता नहीं चलने देता कि मना कर रहा है, हमेशा तैयार रहता है ड्यूटी के लिए। परेड में 4 रैप्टर यानी शिकारी पक्षी भी शामिल होंगे। सेना इनका इस्तेमाल बर्ड स्ट्राइक कंट्रोल और निगरानी मिशन के लिए करती है। आत्मनिर्भर भारत के तहत सेना में शामिल किए गए भारतीय नस्ल के डॉग्स भी कर्तव्य पथ पर अपनी वफादारी और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इन्हें साइलेंट वॉरियर्स कहा जाता है, जो आतंकवाद के खिलाफ सेना के ऑपरेशंस में विस्फोटकों का पता लगाते हैं और सर्च एंड रेस्क्यू में माहिर होते हैं। जोश हाई है। फुल ड्रेस रिहर्सल में बारिश होने के बावजूद सेना ने पूरा दमखम दिखाया। अब कल रिपब्लिक डे परेड में एनर्जी और देशभक्ति का लेवल सुपर हाई रहने वाला है।